चलिए आज मैं आप लोगों को आ की मात्रा से कुछ शब्द बनाना सिखाऊंगी और बहुत आसानी से आप आ की मात्रा लगा के नए शब्द बनाना सीख जाएंगे। आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि आपको आ की मात्रा को पहचानना होगा कि हम आ की मात्रा किसको बोलते हैं। तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि आ की मात्रा, देखिए ये आ है और ये इसकी आ की मात्रा, यानी जो ये पीछे वाला जो लगा हुआ है ये मान लीजिए कि एक अक्षर है और ये जो पीछे वाला जो एक लकीर जो लगा है ये उसका मात्रा है। ठीक है, तो इसी मात्रा से आज हम लोग कुछ शब्द बनाना सीखेंगे। ठीक है, पहले नंबर मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आप ले लीजिए च, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लिख लिए ल, तो ये सिंपली क्या हो गया च ल। इसमें इस शब्द में किसी का मात्रा नहीं है, यानी कि ये बिना मात्रा वाला एक शब्द है। लेकिन हमें तो आ की मात्रा से शब्द बनाना है ना, तो हम इसमें च में आ की मात्रा लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया, पढ़िए, च में आ की मात्रा चा ल, चाल हुआ ना। इसी तरह से हम एक और शब्द बनाएंगे क न, ठीक है, ये बिना मात्रा वाला है और हम इसमें क में लगा देंगे आ की मात्रा। ये वाला ये आ की मात्रा जो है हम क में लगा दिए, तो क्या हो गया ये कान। दिख रहा है ना आपको, क्या हो गया ये कान। ठीक है, इसी तरह से न क, आप फिर लगा देंगे न में आ की मात्रा, तो ये हो गया नाक। ठीक है, इसी तरह से आप चाहे जितना भी शब्द बना सकते हैं। अब लिख लीजिए र में ये आ की मात्रा है, ये लिखेंगे ज, फिर ज में आ की मात्रा डालेंगे तो क्या हो जाएगा र में आ की मात्रा रा, ज में आ की मात्रा जा, तो क्या हो गया ये राजा। इसी तरह से और एक बना लेंगे, लिख लीजिए ध में आ की मात्रा धा, फिर लिख लीजिए ग, ये ग लिखते हैं ना इस तरह से, ये इसमें कोई मात्रा नहीं, ये ग है। तो हमको मात्रा लगाने के लिए इसके बगल में एक और नई लकीर बनाना होगा, तब जाके ये क्या हो जाएगा उच्चारण इसका, ध में आ की मात्रा धा, ग में आ की मात्रा धागा। ठीक है, आप इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द बना लेंगे। अब जैसे लिख लीजिए न में आ की मात्रा र, क्या हो गया ना र। न में जब आकार लग गया, यानी कि देखिए जब कोई भी अक्षर में हम ये वाला मात्रा जब लगाते हैं आ की मात्रा, तो वो क्या हम पढ़ने लगते हैं, उसका रूप जो होता है चेंज हो जाता है और उच्चारण भी चेंज हो जाता है। जैसे न को ना पढ़ेंगे है ना, तो ना र। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है कि सिंपल अक्षर का उच्चारण जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, न छोटा हुआ ना बड़ा हुआ ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसमें आ की मात्रा लगा के हम न को बड़ा बना दिए, तो ये हो गया ना। इसी तरह से और एक बताते हैं, जैसे ये हो गया प में प बोले ना, सिर्फ प, इसमें आ की मात्रा लगा दिए तो ये बड़ा हो गया ना, पा। ल, ये हो गया क, हो गया ना, समझ में आ रही है ना। प में आ की मात्रा लगा दिए तो बड़ा हो गया ये, इसको हम बड़ा बोलेंगे पालक, पालक। इसी तरह से आप और भी शब्द बना सकते हैं। आप देखिए ये लिख लीजिए ज, उच्चारण ज आ रहा है ना, अब इसमें लगा दिए आ की मात्रा तो क्या हो गया जा, बड़ा हो गया ना ये। फिर यहाँ पे ल, क्या हो गया ये ज का उच्चारण क्या हो गया, ज से जा, बड़ा हो गया जाल, जाल है ना, जाल जानते हैं ना आप, जाल। अब इसी शब्द से फिर एक और बनाते हैं, देखिए
ज, फिर ज में आ की मात्रा, फिर ल, फिर इसमें आ की मात्रा। ये क्या हो गया? जा ला, यानी कि ज ल। ज ल जब आकार इसमें नहीं होता तो हम क्या पढ़ते? ज ल छोटा होता, लेकिन इसमें आ की मात्रा लगा दिए तो ये क्या हो गया? ये दोनों बड़ा हो गया, ज भी बड़ा हो गया, ल भी बड़ा हो गया, है ना। तो ये जाला, जाला हो गया, है ना। बात आ रही है आपको समझ में कि ये शब्द बढ़ गया है ना, इसमें एक मात्रा लगने की वजह से ये मात्रा से ये क्या हो गया? अक्षर जो है बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो इसको हम बड़ा बोलेंगे, है ना। अब आप जैसे बाजार, बाजार जाते हैं ना आप, तो ब में आ की मात्रा, फिर लिखेंगे ज, फिर ज में आ की मात्रा लगा के ज को बड़ा बना देंगे। ये रहा र। तो र में कोई मात्रा नहीं है क्योंकि र अभी छोटा है, और ये दोनों बाजार बड़ा हो गया है तो बाजार, बाजार पढ़ेंगे। अब आप लग रहा है कि बहुत सारे शब्द इस तरह से बना पाएंगे आ की मात्रा से, है ना। चलिए, अब आपको टमाटर पसंद है, चलिए हम टमाटर भी लिखते हैं। ट म, फिर म बोले हैं, सिर्फ म में आ की मात्रा लगा दिए तो म क्या हो गया? माँ, बढ़ गया ना। फिर लिखेंगे ट र, तो ट म में मात्रा लगा आ की तो क्या हो गया? माँ टर, टमाटर। टमाटर आपको पसंद है, चलिए अच्छी बात है। फिर उसके बाद देखिए, अब एक, आप लोग भी बहुत शर्माते हैं, लड़कियां बहुत ज़्यादा शर्माती है ना, तो हम लोग एक लिखेंगे और नया शब्द, इस, है ना। इस को क्या कहते हैं आपको पता है? इस को हम तालाबी सा बोलते हैं, है ना। इस को तालाबी सा बोलते हैं। स, देखिए इसमें आ की मात्रा नहीं है, ये तालाबी स में हम पहले से ही ये लकीर खींचते हैं, तब जाके ये पूरा तालाबी स होता है, ठीक है। ये स में हम मात्रा नहीं लगाए हैं। स र, फिर लिखेंगे म, फिर म में आकार यानी आ की मात्रा डालेंगे तो हो जाएगा माँ, न, फिर इसमें लगाएंगे आ की मात्रा तो बड़ा हो गया ना। तो इसमें दोनों में से, इस 4 अक्षर में से बड़ा कौन कौन है? कौन कौन बड़ा हो गया? आपको समझ में आ रहा है? स बड़ा है? नहीं, क्योंकि इसमें आ की मात्रा नहीं लगा है। र में भी नहीं लगा तो इसलिए ये भी बड़ा नहीं हुआ है, ठीक है, ये भी छोटा ही है। म में मात्रा लगा है ना, तो ये म क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? माँ। न में आ की मात्रा लगा है, हाँ लगा है, तो ये भी ना भी बड़ा हो गया। तो हम क्या पढ़ेंगे? स र मा ना, शर्माना, है ना। इस तरह से आप भी बहुत सारे शब्द बना लेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आप पूरी मेहनत करेंगे और अभी ही, आज से ही इसी तरह से मात्रा वाले बहुत सारे शब्द बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैं अगले क्लास में आपको और कुछ नए शब्दों के साथ बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।